टुडेज टॉपिक एवरी डे बी काइंड टू ए स्ट्रेंजर। हर दिन जो है अगर कोई अजनबी लोग आपको मिलता है तो उसके प्रति दयालुता का भाव रखिए। बी काइंड टू ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं, वो अगर आपको मिलते हैं तो उनके प्रति दयालुता का भाव रखिए। कह रहा है कि ऑन हिज डेथ बेड अल्डोस हक्सले रिफ्लेक्टेड ऑन हिज इंटायर लाइफ्स लर्निंग एंड देन समड इट अप इन 7 सिंपल वर्ड। अल्डोस हक्सले नाम के एक व्यक्ति थे। वो जब मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, डेथ बेड पे, तो उस समय उन्होंने पूरे ज़िंदगी में क्या लर्न किया उसके बारे में सोचना शुरू किया, और जो उन्होंने लर्न किया उसको उन्होंने 7 सिंपल वर्ड्स में लिखा कि भाई ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी हम लोग क्यों जीते हैं और क्या पर्पस है ना। तो वो जो 7 वर्ड था वो यही था कि पूरे लाइफ में जो कुछ किया उन्होंने, अल्डोस हक्सले ने, उसका समअप उन्होंने ये कहा कि भैया पूरे ज़िंदगी का जो सार है वो बस इन 7 वर्ड में है, 7 वर्ड्स में है। क्या? तो लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। कितने वर्ड हैं इसमें? लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, 7 वर्ड्स। यानी पूरे ज़िंदगी का जो समरी है वो इसी 7 वर्ड्स में है और कुछ नहीं है। ये अल्डोस हक्सले साहब ने कहा कि हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए, यही लाइफ है और कुछ नहीं है। लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। ऑल टू ऑफन वी बिलीव दैट इन ऑर्डर टू लिव ए ट्रूली फुलफिलिंग लाइफ वी मस्ट अचीव सम ग्रेट एक्ट और ग्रैंड फीट दैट विल पुट अस ऑन द फ्रंट कवर ऑफ द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। कह रहा है कि पूरा ज़िंदगी हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हमें एक वास्तविक फुलफिलिंग लाइफ, मतलब जिसमें हमको संतुष्टि मिले। इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ बड़ा सा अचीव करें, टू अचीव सम ग्रेट एक्ट या ग्रैंड फीट, जिससे हमारा न्यूज़पेपर के कवर पे नाम आए। हम लोग ये सोचते रहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जीने का मतलब ये है कि कुछ बड़ा सा अचीव करें, न्यूज़पेपर पर नाम आए, है ना, मैगज़ीन में नाम आए। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ। कह रहा है सच्चाई से कोई चीज़ दूर नहीं होता है। मीनिंगफुल लाइफ इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ डेली एक्ट ऑफ डिसेंसी एंड काइंडनेस। लेकिन सत्य कुछ और है। सत्य ये है कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा न्यूज़पेपर पे नाम आए, वहाँ फ़ोटो छपे, वहाँ दिखे। वो पर्पस नहीं है लाइफ का। असली लाइफ का मतलब ये होता है, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि आप डेली लाइफ में, हर दिन के ज़िंदगी में कितना डिसेंसी के साथ, कितना काइंडनेस के साथ आप जी रहे हो, विच आयरनिकली एड अप टू समथिंग ट्रूली ग्रेट ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। अब हर दिन आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, डिसेंसी से जी रहे हो, काइंडनेस के साथ जी रहे हो, तो ये सारा जुड़ता जाएगा, ये ऐड होता जाएगा और ये आपको महान बना देगा आपके ज़िंदगी में। ये नहीं है कि एक दिन तुम कुछ धमाका कर दिए, सचिन तेंदुलकर की तरह छक्का लगा दिए तो हो जाएगा न्यूज़पेपर नाम। ना, लाइफ का ये मतलब नहीं है। आप हर दिन जो काम करते हो, अपने हर दिन के काम में, हर दिनचर्या के काम में आप अगर दूसरों के प्रति संवेदनशील हो, कंपैशनेट हो, काइंडनेस की फीलिंग है आपके अंदर में, तो ये सारा चीज़ आपका जुड़ता जाएगा और फाइनली आपको महान बना देगा। समझ गए? तो महान बनने के लिए कोई धमाका करने की जरूरत नहीं है। हर दिन जो आप छोटा छोटा काम करते हैं उसमें ख्याल रखा करिए कि हमारे अंदर काइंडनेस का एलिमेंट हो। हम झगड़ा नहीं करें, लड़ाई नहीं करें, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें, शेयर करें। ये फीलिंग्स जो है, शेयर द फूड शेयर द जॉय। क्या कहते हैं गुरु जी आपके? यही कहते हैं ना, शेयर द फूड शेयर द जॉय। अगर आप खाना शेयर करते हो तो इसका मतलब आप जॉय शेयर कर रहे हो, आनंद शेयर कर रहे हो, है ना। तो एवरी वन हु एंटर्स योर लाइफ हैज़ ए लेसन टू टीच
एंड ए स्टोरी टू टेल। हर कोई जो आपके ज़िंदगी में आता है वो कुछ पर्पस से आता है, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। ही हैज़ ए लेसन टू टीच एंड ए स्टोरी टू टेल। ये मान लो किसी से आपकी मुलाकात हुई, जो कोई, चाहे बंदर हो, चूहा हो, बिल्ली हो, उसका भी एक पर्पस है, कुछ ना कुछ वो सिखाने आया है तुम्हें, कुछ ना कुछ टीच करने आया है। ठीक है। एवरी पर्सन यू पास ड्यूरिंग द मोमेंट्स दैट मेक अप योर डेज रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू शो ए लिटिल मोर ऑफ द कंपैशन एंड कर्सी दैट डिफाइन योर ह्यूमैनिटी। कह रहा है कि पूरे दिन भर में आप जितने लोगों से मिले हो, जिन जिन व्यक्तियों से मिले हो, एवरी पर्सन यू पास ड्यूरिंग द मोमेंट दैट मेक अप योर डे, क्योंकि आपका दिन कई मोमेंट से मिल करके बना है, और उस मोमेंट में आप जिन जिन लोगों के से मिले हो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है? कि आप ये दिखा सकें कि आप कितने कंपैशनेट हैं, कंपैशन कितना है आपके अंदर, और कर्टसी कितना है आपके अंदर, जो कि ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है। अब देख लो जिगमित को, ही इज़ ऑल हैप्पी। उसका सातों फ्रेंड दोस्त है। अभी हमने उसको बोला, क्या बोला कि भाई जो हल्ला कर रहा है उसका नाम लिखो तुम। और जब उधर से बाहर से आया, पूछा कि कौन कौन हल्ला कर रहा था, तो सर कोई नहीं हल्ला कर रहा था, और सब हल्ला कर रहे थे। तो मैंने दूसरे से कहा कि तुम बताओ कौन हल्ला कर रहा था, बोला कोई हल्ला नहीं कर रहा था। तीसरे से पूछा, नहीं नहीं तुम बताओ, ये सब गलत बता रहा है, कोई हल्ला नहीं कर रहा। दे ऑल बिकम फ्रेंड्स। बात समझ रहे हो? ये है कंपैशन। वो शेयर कर लिया, हर किसी का ख्याल, किसी को हम सर से पिटने नहीं देंगे। ये सब ने विचार लिया, माइंड मेकअप कर लिया कि हम सब ठीक हैं सर के सामने। देखो कितना खुश रहता है वो, जितना खुश रहता है उतना आप में से कोई बच्चा खुश नहीं रहता है। आप देखा है उसको जिगमित को? कभी रोते देखा उसको? क्यों? क्योंकि वो शेयर करता है, वो शेयर करता है, वो कंपैशन है उसके अंदर। ये नहीं है कि कोई चीज़ उसको मिल गया तो खुद खा लेगा ना, ही विल ऑलवेज शेयर। और उसके अंदर ये क्वेश्चन वाली बात नहीं है आपकी तरह कि ये क्यों करें, वो क्यों करें। क्वेश्चन हुआ तो बेकार। व्हाट क्वेश्चन है? यू हैव टू फॉलो ओनली, नथिंग एल्स। समझ गए बात? प्योर बनिए, प्योर। इम्प्योर का चक्कर नहीं है, इम्प्योर नहीं बनना है। तो ये मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी के दौरान, अपने दिन के दौरान जितने लोगों से मिलते हो, कितने को तूने कंपैशन दिया, ये देखो ना सोच के। आज दिन भर का प्लानिंग करो कि आज मॉर्निंग से इवनिंग तक हम कितने लोगों से मिले, और कितने लोगों के साथ हमने काइंड वर्ड बोला कि जो आपके जूनियर उसको डांट रहे हैं, हाँ भाई ये नहीं किया, अरे इतना भारी क्यों नहीं उठाया, अरे भैया तुम्हारे लिए वो मौका है, तुम्हारा जूनियर तुम्हारे सामने आया, तुम कितना कंपैशन के साथ उसके साथ बोल सकते हो। दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी। उसमें दिखाओ तुम अपना प्यार, उसमें दिखाओ अपनी शक्ति, और उसको बर्बाद कर लिया। कैसे? तो अरे इतना भारी तुम नहीं उठा सकते हो। कल एक बच्चा किसी को बोल रहा था बिल्कुल भारी नहीं उठाओ, वो कह रहा है भारी लग रहा है सर, और दूसरा बच्चा उसका जो सीनियर है उधर से बोल रहा है कि भारी है, नहीं है उठाओ। वहाँ उसको मौका था ना उसके प्रति कंपैशन दिखाने का। वो कह सकता था कि अच्छा बच्चे भारी लग रहा है, दे दो मुझे, मैं सपोर्ट करता हूँ। बोल सकता था कि नहीं बोल सकता था? उसने उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, उसने उस अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही कई सारे अवसर मिलेंगे आपको दिन भर में, आप उन अवसरों को कैसे यूज करते हो ये आपको महान बना देगा। अगर आपने अच्छे तरीके से कंपैशन के साथ अगर उसको यूज किया तो यू विल बिकम ग्रेट, यू विल बिकम बुद्धा। इफ नॉट देन यू कैन नॉट बिकम। ठीक है? ह्यूमैनिटी दिखाए। व्हाई नॉट स्टार्ट बीइंग मोर ऑफ द पर्सन यू ट्रूली आर ड्यूरिंग योर डेज एंड डूइंग व्हाट यू कैन टू इनरिच द वर्ल्ड अराउंड यू। आप सोच के देखो, हम दुनिया को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, हम क्या क्या ब्यूटी भर सकते हैं, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे के बारे में मत सोचिए, अब ये सोचिए कि हम कितना खूबसूरत बना सकते हैं इस क्लास को, कितना अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं। ये सोचिए हम कैसे प्यार से बात कर सकते हैं, हम कैसे आपस में हम लोग हंस सकते हैं। आप जाके देखो जिगमित की क्लास में, दे ऑल यूज टू लाफ। अब जाके देखो सेक्शन बी में, गया कभी?
हैं, दे आर ऑल लिटिल मॉन्क। ये आप सोचो कि आपको जो अवसर मिलता है उस अवसर को आप कैसे इस्तेमाल करते हो और कितना खूबसूरत बना देते हो अपने बातों से, अपने व्यवहार से। एक अच्छा मीठा वर्ड बोलेगा किसी के साथ, उसका आपको एकदम इन्फेक्शन हो जाएगा, वो भी दूसरे से मीठा बोलेगा, दूसरा भी तीसरे से बोलेगा, तो ये सीरीज चलता जाएगा। एक आदमी हंसता है, सब हंसना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है? अच्छे चीज़ों का इन्फेक्शन होता है, बुरे चीज़ों का भी इन्फेक्शन होता है। हमें अच्छे चीज़ों का इन्फेक्शन फैलाना है, बुरे चीज़ों का नहीं, है ना। मैं हंसूँ तो सब हंसे, तुम हंसोगे, व्हेन यू लाफ द होल वर्ल्ड लाफ विथ यू, लेकिन व्हेन यू वीप नोबडी विल वीप विथ यू। इसलिए हंसिए जिसमें सब आपके साथ हंसे। रोइएगा तो कोई रोएगा नहीं आपके साथ, लेकिन हंसिएगा तो सब हंसेगा। हंसो रे, हंसो जोर से, अरे जोर से, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही तुम्हारी, हंसना नहीं आता तुम्हें? जोर से दिखा। हैं? हंसी नहीं आ रही है? ये भी तो हंसने की बात है। इसको हंसी नहीं आ रही, ये तो बड़ा हंसने की बात है भाई। हंसो, इसको देखे सब। हंसी नहीं आ रही, जबरदस्ती हंसी नहीं आ रही है। आ रही है हंसी, फिर भी नहीं हंस रहे हो, हैं? कैसे नहीं हंसी आ रही? दिखाओ हमको, मुंह बंद करके दिखाओ। हंसी नहीं आ रही है, मुंह बंद करके दिखाओ ना भाई। कहाँ मुंह बंद है? इसका मुंह बंद है जी, नहीं खुला है। ठीक है, कह रहा है इफ यू मेक इवन 1% स्माइल ड्यूरिंग योर डे और ब्राइटन द मूड ऑफ इवन वन स्ट्रेंजर, योर डे हैज बीन ए वर्थवाइल वन। अगर दिन भर में भी तुमने किसी एक भी बंदे को अगर हंसा दिया या एक भी बंदे का मूड तूने हैप्पी कर दिया, तो समझ लो कि आज का दिन तुम्हारा एकदम एक नंबर बीता। ये वर्थवाइल है। ये नहीं कि मुंह बना के किसी को रुला रहे हैं। अरे बेवकूफ़, तुम दूसरे के ज़िंदगी में कितना खुशियाँ ला सकते हो ये देखो तुम। अगर एक भी बच्चे को तुमने हंसा दिया तो समझ लो कि आज का दिन तुम्हारा वर्थ हो गया, आज का दिन तुमने जी लिया, है ना। काइंडनेस क्वाइट सिंपली इज द रेंट वी मस्ट पे फॉर द स्पेस वी ऑक्यूपाई ऑन द प्लैनेट। कह रहा है कि काइंडनेस क्या है? काइंडनेस कुछ नहीं है। काइंडनेस एक तरह से समझिए रेंट है, किराया है। आप इस प्लैनेट पे रह रहे हैं ना, तो इस प्लैनेट पे रहने के लिए आपको किराया तो पे करना पड़ेगा ना, रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। वो रेंट क्या है? काइंडनेस। तो आप ऐसे देखो, अगर हमारे अंदर दयालुता है तो हम किराया सही दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। अगर नहीं आप काइंडनेस दिखा रहे हो, दैट मीन्स आप रेंट चोरी कर रहे हो, किसी के मकान में रह रहे हो, उसको रेंट नहीं दे रहे हो। प्लैनेट पे रहने का रेंट क्या हुआ? तो यू हैव टू प्रोवाइड फॉर काइंडनेस। यहाँ जी रहे हो, यहाँ तुमको स्पेस दिया गया है, उस स्पेस का कर्ज कैसे चुकाओगे? यहाँ जो रहने का जगह दिया गया है वो इस शर्त पे दिया गया है कि आप काइंडनेस दिखाइए। तुम दिखाता है काइंडनेस? बिल्ली को देखेगा तो उसको मार देगा, अभी नहीं मारता। कभी तो नहीं देखा ना मैंने तुम्हें काइंडनेस दिखाते हुए। कुछ अपने खाना में से कुछ शेयर किया बिल्ली के साथ, करा है? हाँ, तो यही चीज़ दिखाना पड़ता है। बिकम मोर क्रिएटिव इन द वेज यू शो कंपैशन टू स्ट्रेंजर। और उसमें भी तुम क्रिएटिव बन सकते हो। कैसे कंपैशन दिखाएं? कंपैशन के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, बहुत कम एफर्ट में हो जाएगा। खाली सोच रखिए कि हमें किसी को दुखी नहीं करना है, तो आप कर दोगे खुश। आप अगर ये सोच बना के रखोगे कि हमको दुखी करना है, कौन, कैसे, क्यों, करते रहो यार, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। यू हैव गॉट दैट एटीट्यूड, पुट योर हैंड ऑन, हाथ नीचे रखो। इस तरह से अगर हाथ रखते हो, वो शो करता है तुम्हारा एटीट्यूड कि यू आर एडमेंट, तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग। मान लो इसको। जिस दिन ये बात मान लोगे कि हम कुछ नहीं हो, उस दिन तुम सबसे बड़े हो जाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर ईगो है, अहम है, कुछ नहीं हो तुम। रावण से बड़ा हुआ है क्या? रावण का अहम ढह गया। इतना बड़ा था, 10 मुंह थे, 10 हाथ थे, ये था वो था, कहाँ चला गया सब? इसलिए पहला चीज़ है कि मैं कुछ नहीं हूँ।
आप ही इम्पोर्टेंट हो। लिखा हुआ है ना वहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? यू आर इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, लिखा हुआ है वहाँ पे, जाके देखो। इसको पढ़ो ना, मिट गया। अब दूसरा चीज़ लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ है वहाँ पे कि जब भी दूसरे से मिलो तो क्या सोचो कि यू आर इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। आपका काम पहले सराही है, फिर देखो तुम्हारा काम ही पहले हो जाएगा। तुम करके देखो। ये फीलिंग अगर आ गई तुम्हारे अंदर कि ही इज इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, तुम बन गया बुद्धा। बुद्धत्व तो आ गई तुम में। ये बाकी सब चीज़ में ये कह लेगा कि ही इज इम्पोर्टेंट, लेकिन खाना का सामान अगर यहाँ रख दीजिए तो कहेगा नो ही इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम इम्पोर्टेंट। हंस भी रहा है, अब मुंह भी खोल रहा है, हाँ भाई, हैं? अब बड़ा खुश हो रहा है कि सर सही बात बोले हैं, नहीं हैं? Become more creative in the ways you show compassion to a stranger, paying the toll for the person in the car behind you, offering your seat on the subway to someone in need, and being the first to say hello are great places to start. कैसे शुरू कर सकते हो? ऐसे पीछे तुम्हारे कोई बैठा हो, तुम गाड़ी से जा रहे हो, अब वहाँ पर आगे टोल टैक्स, उसको टैक्स देना है, पैसा उसको देना है, गाड़ी उसकी है। आप क्या कर सकते हो? आप आगे बैठे हो ना, आप उससे पैसा लेकर के टोल वाले को बढ़ा सकते हो। छोटी सी बात है। आप गाड़ी से जा रहे हो, इसके गाड़ी से जा रहे हो, किसका गाड़ी से जा रहे हो? गैचू के गाड़ी से। ये भाई साहब आगे बैठे हैं, जैसे आया टैक्स वाला रोका, यहाँ पर गिराया, भैया टैक्स पे करो तब आगे बढ़ना, टोल टैक्स हाईवे पे कर लेता है ना, गिरा दिया वो। अब तुमने क्या किया? ये आगे बैठा हुआ, ये क्या किया कि अब हाथ बढ़ाया तुम्हारे पास, पैसे तुम्हें देने हैं, लेकिन तुमसे लेके उसने उसको दे दिया। छोटा सा चीज़ है। तो आप यहाँ पर भी काइंडनेस दिखा रहे हो, कंपैशन दिखा रहे हो, छोटी सी बात है। उसके लिए हेल्प हो गया, वो पीछे से निकालता पैसा, फिर आगे जाता हाथ, फिर उतर के उसको देने जाता, उसने हाथ से लिया और बढ़ा दिया। आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से आप क्रिएटिव हो सकते हैं छोटी छोटी बातों में, ठीक है। आप जैसे कोई मिला किसी को, सीधा बोलोगे हेलो, आप हेलो बोले, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, हाय हाउ आर यू, अगर ये पूछ लिया तो स्माइल आ जाएगी। आप ये छोटा सा काम कर रहे हो, लेकिन आप काइंडनेस पास कर रहे हो। बात समझ गए? ये छोटी छोटी बातें कि आप ये मत सोचो अरे पहले ये हमको हेलो बोलेगा तब ना हम हेलो बोलेंगे, तो बैठे रहो, ना वो बोलेगा ना तुम बोलोगे। तुमको अगर सुनना है कि कोई हमको हेलो बोले तो बोलना पड़ेगा ना हेलो, तुम ही बोल दो आगे बढ़ के, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, ही इज इम्पोर्टेंट, हम ही बोल देते हैं हेलो, क्या दिक्कत है? ये छोटा छोटा एक्ट है जो आपको महान बना देगा, ठीक है। Recently I received a letter from a reader of the monk who sold his Ferrari, who lives in Washington State. एक बुक है जिसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। एक मॉन्क अपने किताब लिखा, कोई ऐसा मॉन्क था जिसके पास फेरारी था, उसने बेच दिया फेरारी को। फेरारी गाड़ी होती है। तो उन्होंने इनको लेटर लिखा था, क्या लिखा था? इन इट शी रोड, आई हैव ए प्रैक्टिस ऑफ teaching to people who have helped me along my spiritual path. Please accept the enclosed check of $100 with my blessing and gratitude. वो जो ऑथर थी जिसने ये लिखा ये बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, तो उसके पास पैसा होगा। उन्होंने जो है इनको $100 लिफाफा में भेजा और ये लिख के भेजा कि जिन्होंने मेरे को कुछ सिखाया। लो सो रहा है क्या? क्या ढूंढ रहा है? ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, ठीक है। तो $100 जो है उन्होंने उसको भेजा कि भाई मैं हर कोई जिसने मेरे को ब्लेसिंग दिया, जिसने आशीर्वाद दिया, उसको उसके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड है हमारा, कृतज्ञ हूँ। और वो पैसा भेजा, इनको भी पैसा भेजा कि आपने कुछ सिखाया मुझे, तो $100। आई क्विकली रिस्पॉन्डेड टू हर जेनरस एक्ट बाय सेंडिंग वन ऑफ माई ऑडियो टेप प्रोग्राम इन रिटर्न, सो ही रिसीव्ड द वैल्यू और द गिफ्ट सी सेंट मी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे $100 भेज दिया। क्यों? उसने कहा कि भैया हम जिससे कुछ सीखते हैं तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता है, तो मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ। मेरा मन किया कि मैं कुछ भेजूँ आपको।
और इनके पास जब ये चीज़ आया तो इन्होंने भी कुछ नहीं भेजा, क्या भेज दिया? तो अपना एक जो वीडियो बना हुआ है, एक ऑडियो जो बना हुआ है ये स्पीच का, वो भेज दिया। छोटी सी चीज़ थी, क्विकली फॉरवर्ड कर दिया कि भाई उसको उसी से शांति मिल रही है, उसी को पीस मिल रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य था कि जब उसने $100 भेज दिया, ऐसे $100 मतलब कितना हो गया, 50,000 रुपया, ऐसे भेज दिया किसी को कोई, है ना। और आपने क्या भेजा कि अपने स्पीच का एक ऑडियो ऐसे भेज दिया, लेकिन उससे उसको बड़ी शांति मिली होगी। तो छोटी चीज़ ही से बड़ी शांति मिली होगी। तो आई क्विकली रिस्पॉन्डेड टू हर जनरस एक्ट by sending one of the audio tape program in return, so she received value for the gift she sent me. Her gesture was a great lesson in the importance of giving sincerely and from the heart. अब ये जो एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि भाई उसने जो $100 भेजे, ये क्या बताता है? ये बताता है कि भैया कितना सिंसियर है वो देने में। आप दीजिए, लेने का मत सोचिए, दीजिए। हाउ मच यू कैन गिव, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। आप कितना दे सकते हो, लेने के चक्कर में नहीं पड़ो। यानी हर दिन जो है आप एक काइंडनेस हर मोमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बदले जो है आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए, आप बस ये थिंकिंग रखिए, यू आर इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आप डोंट थिंक कि आप कुछ धमाका करोगे तभी महान बनोगे, ऐसी बात नहीं। हर दिन जो आप करते हो वही जुड़ता जाता है और वही चीज़ तुमको महान बना देगा। सो आज का लेसन यही था कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। छोटा छोटा चीज़, किसी को हेलो बोलना, किसी को गुड मॉर्निंग बोलना, दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दीज थिंग्स मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। Got me or not?